माइकल खाना खा रहा था, तभी उसने अचानक अपनी चम्मच को जूते की एड़ी से रगड़ दिया। फिर उसने गार्ड से कहा कि उसकी चम्मच गंदी हो गई है और उसे बदलना पड़ेगा। गार्ड ने उसे नई चम्मच दे दी और पुरानी वापस ले ली। पास खड़ा एक कैदी जानबूझकर सबका ध्यान भटका देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर माइकल चालाकी से 2 चम्मच अपने पास रख लेता है। अपनी कोठरी में लौटकर माइकल एक चम्मच को तोड़ देता है। फिर वह नेल कटर खोलकर उसके हिस्से अलग करता है। एक फाइल की मदद से वह सिक्के को घिसकर बारीक पाउडर बना लेता है। इसके बाद वह चम्मच के हैंडल को नेल कटर के साथ जोड़ता है और जोड़ वाली जगह पर वह धातु का पाउडर डाल देता है। फिर कई माचिस की तीलियां एक साथ जलाकर तेज गर्मी पैदा करता है, जिससे दोनों धातुएं आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह एक मजबूत औजार तैयार हो जाता है। माइकल तुरंत दीवार के पास जाकर काम शुरू कर देता है। अब उसका काम पहले से ज्यादा तेजी से होने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि एक गार्ड उसी तरफ आ रहा है और चार्ली, जिसे निगरानी करनी थी, वह सो गया है। तभी पास वाली कोठरी का एक कैदी गार्ड को आवाज देता है। माइकल तुरंत खतरा समझ जाता है। वह जल्दी से वेंट के सामने एक बॉक्स रख देता है और बिस्तर पर लेटकर आराम करने का नाटक करने लगता है। गार्ड अंदर झांकता है और सब कुछ सामान्य देखकर चला जाता है, लेकिन औजार अभी भी फर्श पर पड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद माइकल फिर से काम शुरू करता है। वेंट का छेद अब बड़ा हो चुका होता है और अंदर की लोहे की जाली साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन जब वह उसे हटाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जाली 2 मजबूत हुक से जमी हुई है। मजबूरी में उसे काम रोकना पड़ता है। अगले दिन काम पर जाते समय वह जेब में जमा की गई मिट्टी को धीरे धीरे गिराता रहता है। तभी उसकी नजर लकड़ी के वेज पर पड़ती है, जिनके अंदर धातु छिपी होती है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एक कैदी उसे चेतावनी देता है कि ऐसी चीजें बाहर ले जाना मुश्किल है क्योंकि जांच होती है। माइकल शांत होकर कहता है, कोई दिक्कत नहीं। चेकिंग के दौरान मशीन बीप करने लगती है, लेकिन माइकल बिल्कुल शांत रहता है। वह एक वेज निकाल कर दिखाता है और कहता है कि यह कपड़े टांगने के काम आता है। गार्ड वह वेज रख लेता है, लेकिन माइकल खाली नहीं होता। कोठरी में लौटकर वह जूते की एड़ी से दूसरा वेज निकालता है। फिर उसे जाली के बीच फंसा देता है और जोर से लात मारता है। जाली ढीली पड़ जाती है और कुछ ही पलों में पूरी निकल जाती है। माइकल अंदर झांकता है। रास्ता सीधा ऊपर छत की तरफ जाता है, लेकिन जगह अभी भी इतनी नहीं होती कि वह निकल सके। दीवार तोड़ना आसान नहीं था क्योंकि जांच बार बार होती थी और छोटी सी गलती भी उसे पकड़वा सकती थी। माइकल पुराने अखबारों को पानी में भिगोकर दीवार की मिट्टी के साथ मिलाता है और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेता है। फिर वह उसे वेंट के कवर जैसा आकार दे देता है। बाद में एक कैदी से पेंट और ब्रश लेकर उसे असली जैसा बना देता है। अब सब तैयार था। वह पहले से बनाया हुआ नकली सिर निकालता है और उसे त्वचा के रंग जैसा रंग देता है। सब कुछ सेट करके माइकल वेंट के अंदर घुस जाता है। पीछे से नकली कवर लगा देता है और पाइप पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय एक गार्ड उसकी कोठरी की तरफ आ रहा होता है और पास खड़ा पहरेदार घबराया हुआ होता है, लेकिन जब गार्ड अंदर देखता है तो उसे कुछ भी शक नहीं होता। तब तक माइकल ऊपर पहुंच चुका होता है। वह ऊपर देखता है और हैरान रह जाता है। वहाँ एक एग्जॉस्ट का रास्ता होता है, लेकिन वह लोहे की सलाखों से बंद होता है और बहुत ऊंचा भी होता है। वह कोई रास्ता सोच ही रहा होता है कि अचानक फिर से जांच शुरू हो जाती है। गार्ड झुककर अपनी लाठी उठाता है और उसकी नजर माइकल के बिस्तर पर जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है। बाल ठीक नहीं लगते तो वह अंदर आकर ध्यान से देखता है और वहाँ माइकल नहीं बल्कि एक नकली पुतला पड़ा होता है।